जी बिल्कुल, चंद रोज़ पहले सरगोदा में एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक फैसल शफकत भट्टी नामी डॉन जो है वो मारा गया सीसीडी के साथ मुकाबले में। इस वक्त सीसीडी के जो हैं वो एसएसपी आफ्ताब फुलरवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि वो किस तरह पुलिस मुकाबले में मारा गया, क्योंकि उसकी एक वीडियो भी मंजर आम पर आई थी मुबैना तौर पर, जिसमें उसने कहा था कि वो खुद पाकिस्तान आ रहा है और उसके बाद सीसीडी के साथ वो मुबैना मुकाबले में मारा गया। उनसे बात करते हैं। जी आफ्ताब फुलरवान साहब, बताइएगा ये क्या हिस्ट्री है इस बंदे की और किस तरह ये मुकाबला हुआ? बाप के झगड़े में कत्ल होने के बाद इसने कलियार फैमिली के 7 लोगों को यके बाद दीगरे टारगेट किलिंग करके मरवाया। उसके बाद इसका एक 3 मरले के प्लाट पर नवाज़ फ़कीर नामी एक शायर से झगड़ा हुआ। वो दरवेश मनिश आदमी था। उसने कहा कि जी मैंने नहीं बेचना तो नहीं बेचना, जिस पर इसने जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाया तो उसने, शायर था, उसने एक नज़म लिख दी। उस नज़म का जवाब इसने ये दिया कि पहले उसके नाबालग बेटे को मरवाया, फिर भाई को मरवाया, फिर उसके 2 भतीजों को मरवाया और आखिर में नवाज़ और उसके दोस्त को भी इसने टारगेट किलिंग करके मरवा दिया और ख़ुद मुल्क से ये फ़रार था। इसका रेड वारंट लिया गया। रेड वारंट लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी शख्स का रेड वारंट जारी हो जाए तो वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकता। ये मलेशिया से भाग के नेपाल छुपने के लिए गया, वहाँ पे इमिग्रेशन वालों ने इसे फिर वापस कर दिया। ये बैंकॉक आ गया और बैंकॉक आके इसने वो एक ड्रामा किया कि मैं ख़ुद गिरफ़्तारी देने जा रहा हूँ, जो कि गलत है। अगर ख़ुद गिरफ़्तारी देने के लिए जा रहा था तो इसके 2 बेटे भी थे, तो वो भी मफरूर है, वो क्यों नहीं आए? और फिर जब यहाँ पे पहुँचा तो इन्होंने अना का मसला बनाया हुआ था कि हमने हथकड़ियाँ लगवा कर कोर्ट में पेश नहीं होना। पहले एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा लोग इन्होंने इकट्ठे किए, फिर रास्ते में इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे थड़े मारे हुए थे। तो उसी थड़े के दौरान सरगोदा में इसके जो बदमाश और गुंडे पाले हुए थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर असॉल्ट किया, इसको उनसे छीना, जिसमें हमारे 2 कांस्टेबल भी ज़ख्मी हुए। और लेकिन छीने जाने के बाद भी सीसीडी ने इनका ताक़ुब जारी रखा और उस ताक़ुब में क्रॉस फायर में ये फैसल शफकत भट्टी मारा गया है, जिसके मुकदमे की अब तफ्तीश जारी है। तो ये भी सुना जाता है कि जब ये कत्ल करता था उसके बाद मुद्दई को दबाने के लिए उस पर प्रेशराइज भी उसको करता था। हर तरह से गन पॉइंट पे भी प्रेशराइज़ करता था, ख़रीदने की भी कोशिश करता था। ये अपने मुकदमे की किसी को पैरवी नहीं करने देता था। इसका मकसूद, इसने उस सिस्टम को इस तरह यरगमाल बनाया था कि पहले कत्ल किया और उसके बाद अगर मुद्दई नहीं माना तो फिर मुद्दई को भी कत्ल करवा दिया। इसी वजह से नवाज़ जो है शायर, उसकी बेटी और बेटे ने अभी इधर लाहौर में पनाह ली हुई, क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि उनको भी कत्ल न करवा दिया जाए। तो इसके केस की मुद्दई कौन थे? इसकी बेटी, नवाज़ के कत्ल की तो इसकी बेटी मुद्दई है। उसको भी प्रेशराइज किया गया? प्रेशराइज नहीं किया गया, उसको बाकायदा धमकी दी गई है कि अगर तुम पैरवी से बाज नहीं आओगी तो फिर जहाँ पे हमने 6 बंदे मरवाए हैं, 7वां मरवाना कौन सा मसला है। जी, ये थे आफ्ताब फुलरवान, जिनका ये कहना था कि एक नज़म लिखने के बदले 6 एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं वो कत्ल किए गए। मुलज़म आखिरकार सीसीडी के साथ मुकाबले में मारा गया और उनके लवाहिकीन का ये कहना है कि ये इलाके में दहशत की अलामत बना हुआ था, डॉन था, जिसका आज ख़ात्मा हुआ है और उनका ये कहना था कि पूरा इलाका अब पुरसकून है।